भाभी, नमक आपके पास में है। अब तो अपनी रसोई है तुम्हारी, नमक भी उधर ही रखना चाहिए ना। अनन्या के कदम ठिठक गए। वो चुपचाप लौटने ही वाली थी कि तभी सास आशा देवी अंदर आई। मैंने कहा था ना, हर चीज बांट कर रखो, अब कोई किसी का बर्तन या सामान को हाथ नहीं लगाएगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। ये घर है नागपुर शहर में रहने वाले शर्मा परिवार का। इस घर की रसोई का माहौल पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदला बदला था, जिसकी वजह थी रसोई के बीच में खड़ी नई दीवार, जो अचानक ही बनवा दी गई थी। जी हाँ, एक ही रसोई के दो हिस्से हो गए थे। बीच में खड़ी हो गई थी एक दीवार। एक ही घर में दो हिस्सों में बटी रसोई, दो अलग अलग गैस चूल्हे, अलग अलग बर्तन, और उस रसोई के एक तरफ खड़ी जेठानी शिवानी और दूसरी तरफ थी देवरानी अनन्या। तभी घर के बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, आशा बहन। हाँ, रमा बहन आई। आशा बाहर आई तो बाहर उसकी पड़ोसन रमा खड़ी थी। अरे आशा बहन, थोड़ी चीनी मिलेगी? लो, ये भी कोई कहने की बात है रमा, रुक अभी बहू को बोलती हूँ। आशा देवी ने आवाज लगाई, अरे बहू, एक कटोरी चीनी लाना। सासू माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं झट से एक एक कटोरी चीनी लेकर बाहर आ गई। अरे एक कटोरी मांगी थी, अनन्या तू वापस ले जा। आशा ने शिवानी वाली चीनी उसे दे दी, जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में चली गई। तभी रमा देवी ने आशा देवी से पूछा, अरे आशा बहन, सुना है तुमने रसोई में दीवार बनवा दी? ये सुनकर आशा देवी भीतर ही भीतर शर्मिंदा तो थी, पर खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली, हाँ क्या करें, दोनों बहुओं में बात ही नहीं बनती, इससे अच्छा है अलग अलग चूल्हे हो जाए। अच्छा, ये भी ठीक किया, वो क्या है ना, मेरे लिए भी आसानी हो गई। अब एक बहू से चीनी मांग लिया करूंगी और एक से नमक। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली गई, लेकिन आशा देवी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रसोई में लगी वो दीवार असल में इस घर के दिलों में लगी हुई दीवार थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था शर्मा परिवार में, जिसकी वजह से एक ही घर में दो दीवारें खिंच गई थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। 6 महीने पहले त्योहार का सीजन था। रसोई में काफी काम था। बहुओं, आज अच्छी सी बढ़िया सी गुजिया बनाना, जानती हो ना सबको घर में कितनी पसंद है गुजिया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज की गुजिया सबको याद रहेंगी, इतनी अच्छी बनेगी। हाँ माँ जी, हम बढ़िया से मिठाई बनाकर देख लेंगी। ऐसा कहकर सास रसोई से बाहर चली गई और अब शिवानी और अनन्या दोनों मिलकर काम कर रही थी। तभी एक दिन हल्की सी गलती ने पूरी स्थिति को बदल दिया। शिवानी ने गुजिया के लिए चीनी का घोल तैयार किया था, अनन्या ने इस नमक मिला दिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो पूरा घोल खराब हो गया। हे भगवान, ये कैसी बेअकल देवरानी दी है मुझे। भाभी सॉरी, वो मुझे लगा ये नमक वाला था इसलिए मैंने डाल दिया, सॉरी गलती हो गई। तुम्हारी गलती से पूरा काम खराब हो गया, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अब हटो यहाँ से, मैं अकेले ही बना लूंगी, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। ये बात अनन्या को बहुत चोट पहुंचा गई, लेकिन उस वक्त वो चुप रही और रसोई से बाहर चली गई। फिर अगले दिन गलती से शिवानी के हाथों से एक शीशे का बाउल टूट गया, जो अनन्या दहेज में लाई थी। ओह नो, ये तो मेरे पापा ने कितने प्यार से दिया था, आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से टूट गया। मैं जानती हूँ 2 दिन पहले जो मुझसे गुजिया का घोल खराब हो गया था, आप उसी का बदला मुझसे ले रही है ना? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैंने जानबूझकर तोड़ा होता ना तो 1 मिनट, जैसे ये मग है वैसे ही वो बाउल रखा था और मैं ऐसे आई और गलती से हाथ से टकराया और ये नीचे गिर गया, बिल्कुल ऐसे, समझी? और ऐसा कहकर उसने वो मग भी तोड़ दिया। आपने जानबूझकर मेरा ये मग तोड़ा है ना? अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनन्या भी सामने रखा अपनी जेठानी का क्रॉकरी सेट उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है। उनकी आवाज सुनकर सास रसोई में आई। अरे अरे, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रही हो? जैसे तैसे सास दोनों को चुप करवाती है, लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके पीछे दोनों की फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल अनन्या गैस बंद करना भूल गई और सब्जी जल गई, जिस पर गुस्सा होते हुए शिवानी कहती है, लो कर दिया सत्यानाश। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा इसे रसोई में आने मत दिया करो माँ जी, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। आशा देवी ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ जब से आई है घर की रसोई का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ मन का खिंचाव। अनन्या चुप हो गई। शिवानी हर बात पर तकरार करने लगी। छोटी छोटी बातें तकरार में बदलती गईं। तकरार दूरी में और दूरी उस दीवार में बदल गई जो कुछ दिन पहले खड़ी कर दी गई। सास ने परेशान होकर एक दिन उस घर में दीवार ही खींच दी। अब से तुम दोनों इस एक ही रसोई में खाना बनाओगी, लेकिन एक दीवार के उस तरफ और दूसरी दीवार के इस तरफ।
दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब घर में दीवार तो बन गई थी, पर इसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ा। सुबह सुबह एक ही रसोई में लेकिन दो अलग अलग जगह गैस जलती। एक तरफ तड़के की खुशबू उठती, दूसरी तरफ चाय उबलती, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन अब उन सबके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। साथ ही अब उन दोनों बहुओं के झगड़े ना होने के कारण पूरे घर में आशा थी, जिससे अब घर के बाकी सदस्यों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन गौरव ने अरविंद से कहा, भैया ये दीवार घर की आशा खत्म कर देगी। क्या करें छोटे, माँ सुनती नहीं और दोनों बहुएं की आपस में बोलती नहीं। रसोई ही तो घर का दिल होता है, अगर वही बट जाए तो घर कैसे जुड़ा रहेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा खुद ही होगा। अब घर में आशा तो थी, क्योंकि दोनों बहुओं की किचकिच की आवाज जो नहीं आती थी। लेकिन पहले जहाँ सब उनकी किचकिच से परेशान थे, वहीं घर वाले अब उनकी खामोशी से परेशान थे। फिर एक शाम अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा फैल गया। दीवार के दोनों ओर बर्तन की आवाजें बंद हो गयी। अनन्या मोमबत्ती ढूंढ रही थी, शिवानी भी, लेकिन दोनों की मोमबत्तियां गुम थी। तभी अनन्या ने दीवार के उस पार शिवानी की हल्की आवाज सुनी, माँ जी, माचिस और मोमबत्ती उधर रखी है क्या? अनन्या ने हिम्मत करके मोमबत्ती के डिब्बे से कैंडल निकाल कर दे दी, साथ ही माचिस भी। भाभी ये लीजिए माचिस, दीवार के पास रख रही हूँ। फिर शिवानी चौंक गई। उसने दरार से माचिस उठाई। उधर बिजली कंपनी ने बताया कि लाइट 3 घंटे से पहले नहीं आएगी। 3 घंटे? इतना लंबा समय? दोनों बहुएं एक एक तरफ मोमबत्ती की लौ में रसोई में काम कर रही थी। करीब रात के 8 बजे का वक्त था। अंधेरा गहरा हो चुका था। अनन्या गैस पर चाय बनाकर रख रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली और वो घबरा गई। बचाओ, आग आग आग! शिवानी ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने सोचना भी नहीं चाहा। दीवार की दूसरी ओर भागकर वो अंदर पहुंची। उसे समझ आया कि दीवार की वजह से अनन्या तक पहुंचने में एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। वो जल्दी से दौड़ी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने झट से अनन्या का दुपट्टा हटाकर श्रिंक में फेंक दिया और नल खोल दिया, जिससे पल भर में ही आग बुझ गई। अनन्या, तुम ठीक हो? ये पहली बार था जब शिवानी ने उसे नाम लेकर पुकारा था, प्यार से, चिंता से। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। आशा और बाकी लोग भी आ गए। बहुत चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी, लेकिन भाभी ने बचा लिया। फिर शिवानी भी रोते रोते बोली, अगर दीवार ना होती तो मैं 5 सेकंड में पहुंच जाती। ये दीवार ने तो जैसे हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर घर में सन्नाटा छा गया। सब दीवार को घूर रहे थे, एक ठंडी पत्थर जैसी बेअसर चीज, जिसने इतने महीनों से घर में गर्मजोशी को खत्म कर दिया था। मैंने ही गुस्से में दीवार बनवाने के लिए कहा था, लेकिन माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। घर बांट कर नहीं चलता। मुझे माफ कर देना, मेरे शब्दों ने तुम्हें चोट दी। अनन्या भी फूट कर रो पड़ी। गलतियां मेरी भी थी भाभी, मैंने बात करने की कोशिश ही नहीं की। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को चैनल का नाम सिलेक्ट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे एक यूनिक नेम चूज़ कर सकते हैं अपने चैनल का, जिससे कि गाइस आपका जो चैनल है वो ज़्यादा बूस्ट करेगा और साथ ही में जो गाइस आपका चैनल है इन फ्यूचर इतना ग्रो होगा कि आप उससे काफ़ी सारी मनी अर्न कर सकते हैं। गाइस, अगर आप सभी भी पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी साइट है द कूल टेली अपडेट के नाम से। वहाँ जाकर आप हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो गाइस, आज की वीडियो में तो आपका जो चैनल बूस्ट होगा उसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सभी को पता चल पाएगा कि गाइस आप कैसे एक यूट्यूब चैनल का यूनिक जो नेम होता है, यूनिक नेम होता है, वो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि गाइस आपका जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए गाइस, मैं अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यूट्यूब ऐप ओपन कर ली है। तो गाइस, हमारी जो यूट्यूब ऐप है ओपन हो चुकी है। अब हमारे माइंड में यही रहेगा कि सबका जो चैनल का नेम होता है वो अलग अलग होता है, तो हम क्या ऐसा नेम रखेंगे जो बिल्कुल ही अलग होगा। तो हमें सर्च बार में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम सर्च कर, जैसे कि गाइस हमारा टेक से रिलेटेड चैनल है, तो मैं अपने नाम से ही सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपने नाम से सर्च कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं पहले से ही, तो हमें इन पर नहीं बनाना है, हमें कुछ चेंज करके लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे टेक टिप्स लिख देते हैं साथ ही। तो गाइस, मैंने लिख दिया, देखिए। तो यहाँ पर गाइस हमारा चैनल आ गया है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं अभी। साथ ही में देखिए नीचे भी बना हुआ है, टेक टिप्स के नाम से बना हुआ है, लेकिन मैंने क्या सर्च करा है, जशन टेक टिप्स। तो गाइस थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो देखिए हमारा जो चैनल है सबसे पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। हमें फ़िल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो हमारे गाइस यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे, हमारे यहाँ कुछ शॉर्ट्स आ जाएंगे जो मैंने अपलोड किए हैं। नीचे गाइस जो बड़ा चैनल है जिसके 47 के सब्सक्राइबर है वो चैनल सेकंड नंबर पर आ रहा है, क्योंकि गाइस जो हम कभी भी अपना नया चैनल बनाते हैं यूट्यूब उससे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा गाइस जो चैनल है एक ही कीवर्ड पर सर्च हो गया है। अगर यहीं पर हम इसको बदल कर 2.0 लगा दें इसकी जगह, तो ये गाइस चैनल तब भी यहीं पर ही रैंक करेगा, क्योंकि गाइस हमने इसमें कुछ ट्रिक लगा रखी है जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बने रहिएगा गाइस वीडियो में। अब यहाँ पर गाइस जो भी 2.0 से 0 से रिलेटेड या ओ से रिलेटेड चैनल हो गए वो यहाँ पर शो करेंगे। वो देखिए गाइस शो कर रहे हैं, जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं और भी चैनल शो करेंगे, लेकिन बट गाइस यहाँ पर वीडियोज़ आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर चैनल्स आ चुके हैं। हमने क्या करना है, हमने अपना एक तो नाम सर्च कर लेना है अपने चैनल का और एक कैटेगरी सर्च कर लेनी है। जैसे कि हमारा टैक्स से रिलेटेड तो टैक टिप्स लिख लेना है। अगर कुकिंग से रिलेटेड जैसे हमने लिख लिया कुकिंग टिप्स के नाम से सर्च हम कर लेते हैं, कुकिंग टिप्स के नाम से। तो देखिए गाइस काफ़ी सारे चैनल आपके सामने आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन हमारा जो चैनल है वो ग्रो नहीं करेगा इस पर। इसके लिए भी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिएगा, जैसे कि राजू की कुकिंग टिप्स, ऐसे सर्च करेंगे तो हमारे जो चैनल है सबसे एक नंबर पर ग्रो होगा। इस पर गाइस कोई चैनल नहीं बना हुआ है, चेक करने के लिए सर्च फिल्टर पे जाएंगे, ऑल पे चैनल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा इस कीवर्ड पर कोई भी जो चैनल है वो बना हुआ नहीं है। तो हम इस तरह से अपने चैनल का नाम रखेंगे तो हमारा जो चैनल है हमेशा एक नंबर पर रैंक करता रहेगा। दूसरा गाइस क्या रीज़न है, मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ। हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ये गाइस हमारा क्रोम ब्राउज़र है, हमने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे YT स्टूडियो, सर्च करा हमने, यूट्यूब स्टूडियो पे चले गए, लेकिन गाइस यहाँ से तो ये ऐप ओपन हो जाएगी। इसके लिए भी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करेंगे। इस ऑडियो लाइब्रेरी सर्च की, यहाँ से हम ऑडियो, एक मिनट गाइस मैं सर्च कर कर दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, अगर इस तरीके से अगर आपका नहीं आता है ऑडियो लाइब्रेरी लिखने पर यूट्यूब की, तो हम यूट्यूब स्टूडियो सर्च करेंगे। तो यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गाइस हमारी पूरी डिटेल्स में वीडियोस दिख जाएंगे, हमारा कंटेंट पूरा शो हो जाएगा। जैसे कि दिखता है, मैं कुछ देखिए हमारा ये चैनल है, इस पर गाइस अभी फ़िलहाल में हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। तो गाइस हमारा जो चैनल है इस पर मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ हमने क्या लगा रखी है। हम फाइनली सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में आने के बाद हमने चैनल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस जो चैनल के कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। ये जो गाइस कीवर्ड्स हैं इसी पर हमारा चैनल सर्च होता है। जैसे कि गाइस हमने अपने चैनल का नाम, कुछ और भी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि हमसे बड़े गाइस जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, उनकी वीडियोस की टाइटल्स उनके चैनल का नाम हो सकता है, या अपनी ही कैटेगरी में कोई भी गाइस ऐसा क्रिएटर हो जो अच्छी वीडियो बनाता है, उसका चैनल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि उसके चैनल को जो भी सब्सक्राइबर सर्च करेंगे उसी कीवर्ड पर आपका चैनल भी रैंक करे। लेकिन गाइस अगर अपने चैनल का नाम आप यहाँ पर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाइस वो यूनिक नेम होगा, उस पर गाइस ज़्यादा सर्चेस आपको देखने के लिए मिले। गाइस ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा वर्केबल है, आप कर देखिए, आपका चैनल है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब के गाइस एल्गोरिथम में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका चैनल टॉप पर आएगा। तो यहाँ से आप कीवर्ड डालकर सेव कर दीजिएगा। तो हमने कर रखा है तो हम गाइस नहीं करेंगे। तो ऐसे करने पर आपका जो चैनल है वो एक नंबर पर शो होने लगेगा। गाइस यही जो ट्रिक थी, इसी की वजह से आप जो है अपने चैनल को रैंक करा सकते हैं। जब हमने गाइस ये ट्रिक लगाई थी उसके 24 आवर्स के अंडर ही हमारा जो चैनल है वो सर्च में आने लग गया था। इस चैनल का नाम भी आपको सर्च कर कर दिखा देता हूँ। जैसे चैनल का नाम है द कूल टैली अपडेट, हमने गाइस सर्च करा, देखिए गाइस पहले नंबर पर आ रहा है ये जो चैनल। इसको गाइस हमने कीवर्ड्स लगा रखे हैं। तो हमने जो गाइस हैंडल सेलेक्ट कर रखा है सोशल मीडिया द कूल स्मार्ट पॉइंट, वही गाइस हमने इसके कीवर्ड में लगा रखा है, तभी हमारा जो गाइस चैनल है वो सर्च में आ रहा है। आप भी गाइस ऐसे कर सकते हैं, आपका चैनल भी सर्च में आना शुरू हो जाएगा। ये गाइस आज का जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया 2023 का, अपने चैनल का यूनिक नेम कैसे रखें, यूट्यूब चैनल का कैसे यूनिक नेम रखें और उसे रैंक कैसे करें, मैंने आपको पूरी डिटेल में वीडियो में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस, प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर करके रखें हमारे चैनल को, ताकि आप सभी को ऐसी ही टिप्स मिलती रहें यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। मैं फिर मिलूँगा गाइस आप सभी को एक नई एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।